हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, साथ ही साथ इसकी दो टेक्निक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड कंक्लूसिव रिसर्च, इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। इन नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए मैंने अपनी इस मार्केटिंग रिसर्च की बुक की हेल्प ली है, जो कि नरेश के मल्होत्रा की है, एंड दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर द मार्केटिंग रिसर्च टॉपिक्स। आइए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है रिसर्च डिज़ाइन। तो सबसे पहले रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। जब कभी भी रिसर्चर ने किसी टॉपिक के ऊपर स्टडी करनी हो तो सबसे पहले उसको ये पता होना चाहिए कि मैंने स्टडी किस तरह से कंडक्ट करनी है, मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं किस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना चाहता हूँ, और उस सल्यूशन को ढूंढने के लिए मैं इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हम जिसमें डिसाइड करते हैं उसी को कहते हैं रिसर्च डिज़ाइन। एक आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो वो प्रोडक्ट कैसा होगा, उसकी लेबलिंग कैसी होगी, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, कितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट की होगी, ये सारा कुछ वो क्या करते हैं, पहले से एक फ्रेमवर्क बना के रख लेते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाकर रख लेते हैं। उसी तरीके से जब एक रिसर्चर ने रिसर्च करनी है तो वो अपना एक फ्रेमवर्क बना के रख लेगा, जिसे हम कहते हैं रिसर्च डिज़ाइन। Research design is a framework or the blueprint for conducting the marketing research project. ये क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, एक फ्रेमवर्क है, जिसमें हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने रिसर्च को किस तरह से कंडक्ट करना है। आप ये भी कह सकते हैं रिसर्च डिज़ाइन में हम डिसाइड करते हैं प्रोसीजर, क्या क्या स्टेप्स हम लेंगे, क्या क्या प्रोसीजर होगा फॉर ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन। जो भी मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसको कलेक्ट करने के लिए मैंने किस प्रोसीजर को फॉलो करना है, दैट इज़ नोन एज द रिसर्च डिज़ाइन, राइट। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इंडिया जो है, अगर उसकी पर कैपिटा इनकम जो है डिक्रीज़ हो रही है, तो अब मैंने ये रिसर्च में करना चाहती हूँ कि क्या रीज़न्स हैं, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं कि इंडिया की जो जीडीपी है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक रिसर्च फ्रेमवर्क सेट करूँगी। उस रिसर्च फ्रेमवर्क को रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। अब जो रिसर्च डिज़ाइन है वो हमारा मेन ब्रॉड कैटेगरी अगर मैं कहूँ, दो तरीके का होता है। एक है हमारे पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड सेकंड इज़ द कंक्लूसिव रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के ऊपर आज का मेरा वीडियो जो है फोकस करेगी। कंक्लूसिव रिसर्च को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स देखिए, फर्स्ट 6 वर्ड क्या है, एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर का मतलब है जब हम कुछ बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, हम जब प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी स्टडीज़ जिसमें आप सिर्फ प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करोगे, उसको हम कहेंगे दिस इज़ द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। तो और जो कंक्लूसिव होती है ना, कंक्लूसिव में हम किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। हम चेक करते हैं कि हाइपोथेसिस जो है वो हमने जो फ्रेम किए हैं, जो क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, क्या वो ट्रू है या फिर वो फॉल्स है, उनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, ये हम करते हैं कंक्लूसिव में। आज मैं आपको ना डिटेल में एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हमारी क्या होती है। तो एक्सप्लोर करना, किसी प्रॉब्लम को रिसर्च करना, किसी सिचुएशन को देखना कि ये सिचुएशन क्यों हो रही है, उसको समझना, इसे हम कहते हैं दैट दिस इज़ द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। यहाँ पर मैं एक आपको ना एग्जांपल देती हूँ। देखिए, अब यहाँ पर मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उस कंपनी
में सेल्स जो हैं बहुत फॉल हो रही हैं, बहुत डिक्रीज़ हो रहा है सेल्स में। दूसरी कंपनी सेम इंडस्ट्री में है, उसमें भी फॉल हो रहा है। अब हम समझना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो जब हम रीज़न देखना चाहते हैं, रीज़न फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये चीज़ क्यों हो रही है, उसके लिए हम कौन सा रिसर्च डिज़ाइन फॉलो करेंगे, दैट इज़ द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। जैसे कि हम पर्सनल इंटरव्यू कर सकते हैं इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट के साथ, इससे हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है। एक एग्जांपल आपको और दे देती हूँ, जैसे मान लीजिए इंडिया में गरीबी बढ़ रही है, तो वो पॉवर्टी क्यों बढ़ रही है, जब हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो उस रिसर्च डिज़ाइन को हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, राइट। अब इस रिसर्च डिज़ाइन के मेन फीचर्स क्या है। इंफॉर्मेशन नीडेड इज़ डिफाइंड ओनली, इसमें हम क्या कहते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं, ना तो हम इसमें कोई स्टडी कंडक्ट करेंगे, हम ना तो इसमें कोई हम कोई टेक्निक नहीं लगाते, हम इसमें कोई रिलेशन नहीं देखते, इसमें हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कोई क्वेश्चनियर यूज़ कर रहे हैं तो क्वेश्चनियर भी हमारा नॉन स्ट्रक्चर्ड होगा, कोई स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर नहीं होता, सिंपल हम इंटरव्यू करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। रिसर्च प्रोसेस इज़ फ्लेक्सिबल, रिसर्च प्रोसेस भी फ्लेक्सिबल रहेगा, अनस्ट्रक्चर रहेगा। सैम्पल इज़ स्मॉल एंड नॉन रिप्रेजेंटेटिव, सैम्पल साइज भी इसमें हमारा स्मॉल रहता है। एनालिसिस ऑफ प्राइमरी डाटा इज़ क्वालिटेटिव, जो भी हमारा डाटा होता है ना, वो डाटा हमारा क्या होगा, क्वालिटेटिव इन नेचर होगा, क्वांटिटेटिव नहीं होता, वो क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। क्वालिटेटिव का मतलब है कि जैसे कि पॉवर्टी जो है बढ़ रही है कि कम हो रही है, दैट इज़ द क्वालिटेटिव। कितने परसेंट से बढ़ रही है, कितने परसेंट से कम हो रही है, वो हमारा क्वांटिटेटिव हो जाएगा। उसके बाद है फाइंडिंग्स आर टेंटेटिव इन नेचर, ये कंक्लूसिव नहीं होती, इससे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये हमें फर्दर रिसर्च करने में हेल्प करती है। आउटकम्स जनरली फॉलोड बाय फर्दर एक्सप्लोरेटरी और द कंक्लूसिव रिसर्च, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से मिलेगी उसको हम यूज़ करेंगे फर्दर स्टडी करने के लिए, राइट। जैसे कि ये एग्जांपल मैंने आपको बताया, हमने स्टडी किया कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो है, मान लीजिए हमारी जो है हैंडलूम इंडस्ट्री, वहाँ पर सेल और वहाँ की टर्नओवर जो है अगर फॉल हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दो तरह की स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम सिर्फ इतना करेंगे कि पर्सनल इंटरव्यूज़ के थ्रू इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और पब्लिक एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स, अगर हमें उस स्टडी से, उस इंफॉर्मेशन से ये पता लगा कि लोगों की एजुकेशन जो है वो ही अच्छी नहीं है, हैंडलूम इंडस्ट्री में स्किल जो है उसकी कमी है, अब इसके ऊपर जो हम स्टडी करेंगे ना, इस पर्टिकुलर फैक्टर के ऊपर स्टडी करेंगे, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, ये कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन हो जाएगा। अगर हमने सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, वो है हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। अब जल्दी से हम देखते हैं कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपने सिर्फ प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है तो हम इस रिसर्च को यूज़ करेंगे। फॉर्मुलेट करनी है प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हो सकते हैं, देन वी विल गो फॉर द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अगर आप हाइपोथेसिस डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप की वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर आप फर्दर रिसर्च के लिए अपनी प्रायोरिटीज़ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अगर आप सोशल कॉजेज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं, देन यू मस्ट गो फॉर द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो ये रिसर्च क्या है,
ये एक जर्नल रिसर्च है, हम इसमें स्पेसिफिक नहीं हैं, हम इसमें कंस्ट्रक्टिव नहीं हैं, हम इसमें बहुत फ्लेक्सिबल है, हम सिर्फ जर्नल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं और इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम फर्दर अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे और फर्दर रिसर्च कंडक्ट करेंगे। एक लास्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ इसमें, आइडेंटिफाई द सोशल कॉजेज इन इंडिया। तो अगर मेरा प्रोजेक्ट है, मेरी रिसर्च है, आई वांट टू चेक सोशल कॉजेज इंडिया में क्या है, तो आई विल गो फॉर द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो अगर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से मुझे ये पता लगता है चाइल्ड केयर इंडिया में एक मेन प्रॉब्लम है, ड्रग एब्यूज़, हंगर, क्राइम, पावर्टी, दीज आर दी मेजर इश्यूज इन इंडिया। देन इन इश्यूज़ को फाइंड आउट करने के बाद अब मैं कंक्लूसिव रिसर्च जो है वो स्टार्ट कर सकती हूँ। तो पहले हमने जर्नल इन्फॉर्मेशन देखी, हमने सोशल कॉजेज़ को फाइंड आउट किया, हमने अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, तब उसके बाद हम अपनी फर्दर स्टडी को जो है करना स्टार्ट करेंगे। जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है उसमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। वी कैन गो फॉर सर्वे ऑफ एक्सपर्ट, जैसे कि हमने इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाई। सो वी कैन गो फॉर दी सर्वे ऑफ एक्सपर्ट। पायलट सर्वे कर सकते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं, अपने सेकेंडरी डाटा को एनालाइज कर सकते हैं जो कि क्वालिटेटिव इन नेचर का होगा। तो इस तरह से इन टेक्निक्स को यूज़ करके हम अपनी फर्दर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, तभी वो मुझे मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने में। थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।